कौए का चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, वेश्या का चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता है ना, और जुआड़ी व्यक्ति का चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, शराब पीने वाले व्यक्ति का चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। किस किस का? शराब पीने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, कौआ और लोभी, इनका चित्त कभी भी, तीन काल में इनका चित्त कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। रावण का नाम सुना? अरे वो तो आपके खास रिश्तेदार हैं, भूल ही गया, वो तो आपके खास रिश्तेदार हैं वो आपके। रावण को किसने नहीं समझाया बताओ? आप बताइए किसने नहीं समझाया, बताओ। आप पद्म पुराण पढ़ रहे हैं? हाँ, सबने समझाया, लेकिन उसे बताओ, पत्नी ने समझाया, बच्चों ने समझाया, सबने कहा कि राम को हम यहां बुला के लाते हैं, सीता को संभला दो। सबने कहा कि इसको वापस कराओ, क्या लेना देना आपको, आपके 18,000 स्त्रियां हैं, आपका इतना, ये सब विनाश हो जाएगा। और तो क्या ओम जी, घर में काम करने वाले नौकर चाकरों ने भी समझाया उसके लिए, बताओ। हम चले जाते, हम क्षमा मांग लेंगे, लेकिन इसको तुम क्या कर दो, इसमें सब। और जब वो युद्ध करने गया तो एक तरफ से कौआ बोल रहा, एक तरफ से ध्वज टूट गई, तो सारे निमित्त ज्ञानियों ने बताया कि सब अशुभ अपशकुन है। क्या है? लेकिन फिर भी वो बोलो, फिर भी वो बोलो, फिर भी वो ऐसा कहा जाता है, जो ना माने बड़ों की सीख, बोलो, जो ना माने बड़ों की सीख, लेख परिया मांगे भीख। बोलो, नहीं ऐसे नहीं, तुम किराए से थोड़ी तुमको लाए 50 रुपए में हम प्रवचन सुनने को, नहीं, तुमको कोई 50 रुपए में थोड़ी किराए से लाए हम। जो ना माने बड़ों की सीख, ऐसा इधर देखो, जो ना माने बड़ों की सीख, लेख परिया मांगे भीख। ऐसे बड़े बुजुर्ग के, आगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बड़े बुजुर्ग जर्नल लोग कहते थे घर में बच्चों से, बेटों से, बहुओं से, कि जो व्यक्ति बड़ों का कहना नहीं मानता है ना, जो व्यक्ति बड़ों का कहना नहीं मानता है, जो बड़ों की सीख को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को खपरिया लेकर के भीख मांगना पड़ती। कटोरा लेकर के घर 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 क्या मांगता है? वो भिखारी बन करके वो घूमता है। तो इसलिए बड़ों का कहना हरदम मानना चाहिए। कह दिया उन्होंने कि तुम ऐसा करो, हमें वैसा करना चाहिए। और जो नहीं मानते हैं बड़ों का कहना जो नहीं मानते हैं, तो उन्हें हमेशा क्या मानना पड़ता है? दुख भोगना पड़ता। आचार्य विमल सागर महाराज जी थे, आपने तो दर्शन किया ही होगा। विमल सागर महाराज जी थे, तो जयपुर में उन्होंने किसी शिष्य को डांट दिया, खाने को दीक्षाली, चल हट यहां से, घबरा मत जाना, अटैक तो नहीं आ गया, धड़कन तो नहीं बढ़ गई। अरे भैया हमारे घर में तो कितना सामान है, ऐसा बोल दिया मैंने, खाने को आ गया, हट जाओ मेरे संग से, निकल जाओ यहां से। ठीक है, बस चला गए, अपने कमरे में बैठ गए। आहार हो गया, दोपहर में बिहार हुआ। अब देखो एक श्रावक मिला, वो जब डांटा मारा तो श्रावक वहीं खड़ा था। देखो 100 विवेक हमारा कहाँ काम करता है। अपना विवेक, हमें आग लगाने वाले बहुत हैं कि बुझाने वाले बहुत हैं? बोलो भैया, है तो क्या करना अपन को? किससे सावधान रहना? माचिस काड़ी से कि जलाने वाले से? है माचिस की काड़ी जलाती है कि लगाने वाला जलाता है? माचिस की काड़ी तो रात में भी तुम्हारे यहाँ घर में रखी थी। तो आग लगाने वालों से सावधान रहो। उस श्रावक महाराज पीछे चल रहे थे, बोले महाराज देखो आपको महाराज ने कैसा फटकार दिया, खाने को आए हो। अरे बिल्कुल बेइज्जती कर दी, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, इधर देखो हमारे तरफ, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। महाराज में तो बहुत दुख हो रहा, आप कैसी बेइज्जती कर दी बिल्कुल। देखो कपटी, मायाचारी, बगुला भगत, आप तो महाराज चलो अब मत जाओ इनके साथ में। बड़ा महाराज को पीछे मारने के लिए दौड़ा, ओ छोटा महाराज उस श्रावक को पीछे मारने दौड़ा।
उसने कहा मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा, और एक पीछी मारता वो आशीर्वाद था। मेरा बाप है, गुरु है मेरा, कह दिया कह देने दो, चल हट यहां से, तुम संग तोड़ने का काम करते हो, हटो यहां से। फटकार दिया उस श्रावक को, भाग गया 10 फुट दूर। अब देखो, अब शाम को जैसे ही महाराज पहुंचे तो एक चबूतरे पर बैठे थे विमल सागर महाराज। वो तो बिल्कुल फक्कड़ बाबा थे, चबूतरे पर बैठे हुए थे। जैसे ही उस दिन महाराज को डांटा था वो आए तो महाराज की पैर पकड़, नमोस्तु महाराज। तो महाराज ने उनको सिर पर हाथ रखे और बोले अच्छे से आ गए ना? क्या बोले? बिहार अच्छे से हो गया ना, कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से अच्छे से आ गए। ठीक है, बैठ जाओ, अब लो। सवेरे क्या बोला था? और बोलो, सवेरे क्या बोला था? खाने को आया है, सामायिक नहीं करता है, प्रतिक्रमण नहीं करता है, नौटंकी करता है, निकल जाओ यहां से। और शाम को क्या बोले? बैठ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, जाओ, आशीर्वाद है। और उसको 2-3 पीछी लगा दी। मन क्या हो गया? मन क्या हो गया? खुश हो गया। क्या चाहे? और इतना सा बोल दिया। फिर शाम को सब, हाँ महाराज बिल्कुल तबीयत, आपने आशीर्वाद दिया और वो सब बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, आपका आशीर्वाद ऐसा है। तो ऐसे लोग रहते हैं। अगर उन्होंने स्वयं के विवेक का प्रयोग ना किया होता तो क्या होता? बताओ क्या होता? संग से वो अलग हो जाता। वो आप कहां तक जाते हैं आप साथ में? बताओ, अपना बताओ, किसी का नाम मत लेना। संग से वो अलग हो गया, आप कहां तक छोड़ आते? आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत पुण्य का काम किया, आपको तो बिल्कुल सीधा मोक्ष पहुंचाएंगे, बीच वाले स्टेशन पर आपको नहीं रोकेंगे हम। आपने उस साधु को संग से अलग कर दिया, उसको तुमने तोड़ दिया, तुम एक गांव से दूसरे गांव तक भेजाए। उसके बाद क्या हो गया? वो एकल बिहारी, वो अलग एकल बिहारी हो गया। अब तुम समाज को छोड़ करके आए। फिर तुमने दूसरी बार पूछा कि महाराज जी तुम किस स्थिति में हो? तुम तो बहुत बड़े भक्त बन के तुम उनको छोड़ाए, तुमने पूछा दूसरी बार महाराज जी किस स्थिति में हो? ना तुम्हारे व्रत, ना तुम्हारा सामायिक, ना तुम्हारा प्रतिक्रमण, ना तुम्हारा स्वाध्याय। अब अकेला साधु बैठा, वो किससे प्रायश्चित ले, किससे आलोचना करे, किससे आर प्रत्याख्यान निष्ठापन करे, है ना? अकेला बैठे बैठे क्या करे? बस अब उसको तो यही है कि वो संग से छूट गया, अलग हो गया। अब बस एक तैयारी मान के चलो कि भ्रष्ट होने के अलावा कोई दूसरा चारा उसके लिए रास्ता नहीं मिलता। तो ये 100 विवेक हमारा उस समय काम करना चाहिए। क्या? उस समय हमारा ब्रेन पूरा काम करना चाहिए और इतना हमें जागरूक होना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, इसकी 2 मिनट की बातों से हमारी 20 साल की साधना पूरी खराब हो जाएगी। कभी भी भैया कोई साधु एकल बिहारी है, भटक रहे हैं, उन्हें समझा करके उनकी किसी के साथ में कर दो। पर कोई साथ में है तो उसको तोड़ करके क्या नहीं करना, अलग नहीं करना। साधु की स्थिति तुम नहीं जान सकते, मैं जानता साधु जीवन कैसा होता है। मैं जानता हूं साधु जीवन कैसा होता है, कि साधु की चर्या कैसी होती है। समय पाटना मुश्किल पड़ता है। 24 घंटे का समय कोई एक कमरे में निकाले? बोलो अभी कैसा अनुभव हो रहा, कैसी आत्माएं पढ़ बताओ। अभी तुम्हारे 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, 20-22 दिन का लॉकडाउन हुआ, चलो तुम तो थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे। बेचारे जो एक कमरे में कैद है उनसे पूछो वो कैसे घुट रहे हैं, कैसी स्थिति है उनकी, ऐसे तड़प रहे, वो ऐसे तड़प रहे कि नरकों की वेदना उनको हो रही है ना। अब चलो जिनका बड़ा मकान है, बंगले में रहते हैं, तो घूम लो ऊपर नीचे, बड़ी फैमिली है तो नहीं पड़ रहे। अब जो 2 ही जने हैं वो क्या करे बताओ? उन्हें तो पूरा मरघट हो गया घर। हर घर में भी हर समय अच्छा नहीं लगता है, ध्यान में रख के चलो। और मंदिर में भी हर समय अच्छा नहीं लगता। मंदिर समय से आओगे तो समय से मंदिर में अच्छा लगेगा। साधु के पास भी हर समय अच्छा नहीं लगता, समय से आओगे तो साधु के पास अच्छा लगेगा। बेसमय आओगे तो साधु के पास में भी अच्छा नहीं रहेगा, साधु भी दुखी हो जाएगा और तुम भी आकर के तुम सोचो हम तो आ गए, पर वो नई व्यवस्था बनती है। घर में भी हर समय अच्छा नहीं लगता है। समय समय पर घर में अच्छा लगता है, समय से दुकान में अच्छा लगता है, समय से अस्पताल में, है ना। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आदमी 1 सेकंड अस्पताल में नहीं ठहरता है।
एक सेकंड नहीं ठहरता है, वो बिल्कुल सीधे पैर जाता है, उल्टे पैर बाहर निकलता है। आप सोचो कि साधु बनने के बाद में थोड़ा सा अनुराग करो, राग नहीं करना, गुणानुराग करना। एक कमरे में 24 घंटे, आज हम 4 लोग हैं, मिलकर स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो कोई श्रावक नहीं भी आया तो अभी हम लोगों का समय अच्छे से क्या हो जाता है, निकल जाता है। अकेले हो तो अकेले हो, हम कहते एक साधु है 10 श्रावक भी हो तो कोई काम के नहीं वो। कारण उस श्रावक प्रतिक्रमण कर पढ़ के बताओ आप हमको। विनय पाठ तो तुम पूरा नहीं पढ़ते पूजा का, बंदो पांचो परम गुरु जासो पूरन होए। विनय पाठ तो पूजा का पूरा नहीं पढ़ते, बस पीछे की वो 4-5 छंदे बंदो पांचो परम गुरु पढ़ करके पूरा कर दिया, अर्घम निरपाम दी स्वाहा, हो गई पूजा। अभी एक दिन तुम अगर बड़ा प्रतिक्रमण हमारा तुम पढ़ दो, तुम्हारा आध घंटा सिर ना दोगे तो मेरे को भी उमस सागर जी नहीं कहना। पहली बात तो तुम्हें वर्ण ही समझ में नहीं आएंगे प्राकृतिक के, वो इतने कठिन उसके शब्द हैं कि तुम पढ़ नहीं सकते। हम तुम्हें सुनाए तो तुम समझ नहीं सकते। प्रतिक्रमण के टाइम अगर कोई आ जाए, मांगी लाल जी आ जाए, तो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे। ये तो ये कहेंगे क्या मालूम कन्नड़ में गाली तो नहीं दे रहे हैं, वो ऐसी भाषा ही है वो। अरे इतना कठिन है प्रतिक्रमण, इतना कठिन है, मतलब कहने का मतलब ऐसा बन को क्या पढ़ रहे समझ में ही नहीं आता हो, इतनी कठिन उसकी भाषा है। तो क्या होता कि श्रावक आएगा, बातें कर लेगा। और देखो मैं बताऊं, मैं भी श्रावक से बातचीत करता हूं, पर 10 मिनट की प्रीति बहुत अच्छी लगती है हमें आपकी। और तुम 24 घंटा मेल के बैठ जाओ तो मेरे को नहीं पसाएगा वो आपको भी नहीं पुसाएगा, घर वालों को भी नहीं। देख क्या तुम दिन भर साधु 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 करते हो। तो भैया कुछ समय ऐसा रहता है, 12 से 3 का समय ऐसा रहता, स्वयं के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए समय रहता है। तो साधु ही साधु की चर्या को क्या कर सकते हैं। और हमारी थिंकिंग, हमारा सोच, हमारा मानना, हमारा रिसर्च है, साधु को नमोकार मंत्र भी नहीं आता हो, अगर हमारे साथ में एक जना है तो हमें ऐसा लगता कोई बैठा है। हम इसे अपनी पीड़ा बता सकते, ये हमको अपनी पीड़ा बता सकता, पर हम अपनी तकलीफ तुम्हें नहीं बता सकते। तुम क्या समझो हमारी तकलीफ के लिए। आगे हम तुमसे कहते हैं कि तुम एक दिन कमरे में सो जाओ, दूसरे दिन आओगे नहीं। इतने मच्छर तुम्हें भजन सुनाएंगे रात को, इतने मच्छर तुमको भजन सुनाएंगे रात को कि तुम दूसरे दिन आओगे नहीं लौट करके। इतने बड़े बड़े तो तुम्हारे इस पर पर्वत बन जाएंगे, आदिनाथ की टोंक, अजितनाथ की टोंक, मल्लीनाथ की टोंक, मुनि सोमनाथ की टोंक। पर आप सोचना पड़ेगा कि आपकी टोंक कहाँ बनवाए हम, इतने मच्छर रहते। तो कई चीजें ऐसी रहती है कि भैया वो साधु अलग हो गया, अब क्या करेगा वो। अच्छा दूसरी बात, किसी संघ में पहुंच भी गया, कहाँ से आए, कहाँ से आए, वहाँ से क्यों भगाए, वहाँ से क्यों आ गए, तो बस वो एक निंदा पुराण पढ़ता है, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, पर वो खुद की कमजोरी नहीं बताएगा कि हम क्या करते थे। और लोगों को इंटरेस्ट इसमें ही ज़्यादा आता है, इसमें ही ज़्यादा रस निकलता है। तो भैया ये ध्यान, क्रोध करने वाले व्यक्ति के पास क्षमा नहीं रहता है, मान करने वाले व्यक्ति के पास में विनय नहीं होता है, मायाचारी करने वाले व्यक्ति का चित्त कभी शुद्ध नहीं होता है, और लोभ करने, मायाचारी करने वाला कभी सरल नहीं होता है, और लोभ करने वाले व्यक्ति का चित्त कभी शुद्ध नहीं होता है। ये 4 कस कसाए रंजित चेता नवगाहती, यानी ये बता रहे यहाँ पर कि जो काला कपड़ा है, नीला कपड़ा है, उस कपड़े पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता है। क्या बताया, काले कपड़े नीले कपड़े पर कोई क्या नहीं चढ़ता है, रंग नहीं चढ़ता। इसी प्रकार से आचार्य अकलंक देव स्वामी इस श्लोक में ये बतलाया कि जिस व्यक्ति का चित्त बिल्कुल तीव्र कसाय की ज्वाला से तपा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को धर्म पर क्या नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता। आप ही ध्यान रख के चलना, इधर देखो हमारे तरफ। अगर तुम ज़्यादा धर्म की चर्चा करोगे ना तो तुम्हें धर्म से नफरत हो जाएगी। अगर तुम ज़्यादा स्वाध्याय करो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अब हमसे पूछो आप क्या करते हैं, हमारा दिन भर स्वाध्याय, मैं नहीं करता हूँ। हमारे पास अनेक प्रकार की पद्धतियाँ हैं। आप सवेरे से आओ, हम आपको गाते हुए मिलेंगे, हम भक्तियाँ पढ़ते मिलेंगे, है ना, स्तोत्र पढ़ते हुए मिलेंगे, आप उसका सुर सुनो। सब मिलकर के हम स्तोत्र पढ़ते हैं तो गायन होता है। गायन के बाद में,
है ना। गायन के बाद में गायन होता है, यानी पाठ होते भक्तांबर आदि, शाम को प्रतीकमण आदि स्तुतियाँ होती हैं, स्वाध्याय होता है, लेखन होता है, चिंतन होता है ना, ये सब कार्य होते हैं। इसलिए मन हमारा क्या होता है, अलग अलग विषयों में कोई पढ़ते ही पढ़ता रहे दिमाग शून्य हो जाए, पढ़ते पढ़ते भी दिमाग क्या हो जाए। हाँ, तो ये आदान और प्रदान, बोलो आदान और प्रदान, परस्पर में तत्व चर्चा, प्रश्न पूछना, क्या समझा तुमने, तो उसमें क्या होता है कि उससे जिस व्यक्ति का क्या है, चित्त क्या है कसाय आदि से रंगा हुआ है, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता है ना, उस व्यक्ति को धर्म का उसके ऊपर कभी नहीं लग सकता। इसलिए पढ़ने के साथ साथ चिंतन करो, जितना पढ़ा है उसका कुछ अंश हमारे जीवन में आत्मसात होना। समय सार पढ़ने को मना क्यों किया बताओ, इस बात को समझ के जाना, इस बात को समझो। साधु के पास में आए तो एक आध बात तो ग्रहण करो। यानी समय सार पढ़ने को मना क्यों किया, क्योंकि समय सार अनुभूति का विषय है। किसका, मैं एकाकी हूं, कोई दूसरा नहीं है, और तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम कहां एकाकी हो। स्वयं में समाने का जो है ना, बस परद्रव्यों से भिन्न अरूपी, परद्रव्यों से भिन्न अरूपी, निश्चय नय से सिद्ध स्वरूपी, परद्रव्यों से भिन्न अरूपी, निश्चय नय से सिद्ध स्वरूपी, निज को निज में समा लीजिए, निज को निज में समा लीजिए। जिसने निज को निज में समा लिया है उसके अंदर कोई दूसरा समा नहीं सकता, और जिसके अंदर कोई दूसरा नहीं समाया हुआ है उसका मन कभी विकारी हो नहीं सकता, और जिसका मन विकारी नहीं है उसकी इंद्रियां कभी उत्तेजित नहीं हो सकती। कोई तुम्हारी आंखों में दूसरा समाया हुआ है तो दिन रात तुम्हें वही दिखता है, उसके बिना नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, हर चांद के टुकड़े पर उसी का मुखड़ा दिखता है। और जब खुद ने खुद को समा लिया तो हमारी इंद्रियां बिल्कुल सब क्या हो जाती हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाती, बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, ऊपर से नीचे तक सब बस में होना चाहिए। और जिसकी जो स्वयं के बस में होता है वो कभी बस में नहीं चलता है। क्या, जो बस में होता है वो कभी, क्या समझ में आया, अनुराग करो, राग मत करो।